नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, कंप्यूटर सीखे सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं। कंप्यूटर में आप जब काम करते रहते रेगुलर, तो समय समय पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहती है। प्रॉब्लम्स मतलब समस्या या फिर एरर हम बोल सकते हैं। तो उन एरर को ठीक कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ हम बात करेंगे। दूसरी चीज़, अब एरर क्यों आती है, तो देखिए, आप इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट के बारे में हम आगे बात करेंगे। इंटरनेट चलाते हो, बहुत सारा वर्क करते हो, तो समय समय पे क्या हो जाता है, उसमें टेम्परेरी फाइल ऐड हो जाती है, यानी कि अनावश्यक जो फाइल है, उसके कारण हमारा कंप्यूटर स्लो चलने लगता है। तो और कभी कभी इंटरनेट चलाने के कारण हमारा जो है कंप्यूटर में वायरस भी आ जाते हैं। तो वायरस से सुरक्षा कैसे करना है, वायरस से सुरक्षित रहने के लिए हमारे विंडोज़ का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि विंडो को अपडेट कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ हम बात करने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो विंडोज़ है वो अपडेट कैसे करें। तो कंप्यूटर में विंडोज़ अपडेट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ता है, सेटिंग में जाना होता है। अगर आपके पास विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11 है, तो आप ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, सिंपल आप स्टार्ट बटन में जाओ और आपको जाना सेटिंग में। देखिए सेटिंग दिख रही है, या फिर सिंपल आप जो है अपडेट लिखोगे। देखिए यहाँ पे आपको अपडेट लिखा आ रहा है, चेक फॉर अपडेट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यू आर अप टू डेट, मतलब मेरा विंडो अप टू डेट है। अगर आपका विंडो अपडेट नहीं है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। अब साइड में दी है चेक फॉर अपडेट, इसका मतलब इस पर आप क्लिक करोगे तो जब आप इंटरनेट से कनेक्ट रहोगे तो ये अपडेट जितने भी रहेंगे सारी चीज़ों की लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा, और उन लिस्ट को यहाँ पे लाकर इंस्टॉल करने लगेगा, और साथ ही उसको जो है रीस्टार्ट मांगेगा। तो आप सिंपल रीस्टार्ट कर देना, यानी कि पहले डाउनलोड होंगे जो भी अपडेट है और उसके बाद वो जो है रीस्टार्ट मांगेगा। ठीक है, तो आप रीस्टार्ट कर दोगे, सारी चीज़ें आपकी जो है इंस्टॉल हो जाएगी। नीचे आपको गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सुन एज दे आर अवेलेबल, इसका मतलब ऑन रखोगे इसको, जो भी अपडेट रहेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएंगे, तो इसको ऑन रखना है। साथ ही अगर आपका विंडोज़ अपडेट नहीं करना है तो आप जो है उसको क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। कितने दिन के लिए करना है भाई, 1 हफ्ते के लिए करना है, 2 हफ्ते के लिए करना है, 3 हफ्ते के लिए करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा अपडेट हिस्ट्री, इसका मतलब इस पर क्लिक करोगे तो आपने कब कब अपडेट किया है सारी चीज़ों की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही डेफिनेशन अपडेट किया है, ड्राइवर अपडेट किया है या अदर अपडेट किया है। अगर आप कोई प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि अपडेट कर ली है और वो विंडो का अपडेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको आप हटा भी सकते हैं। साथ ही रिकवरी का ऑप्शन भी दिया हुआ है, रिकवरी हम यहाँ पे नहीं देखने वाले। बैक हम बटन दबाएंगे और नीचे देखने को मिलेगा आपको एडवांस ऑप्शन। जैसे आप एडवांस ऑप्शन में जाओगे तो आप देखिए ऑप्शनल अपडेट भी देखने को मिलेगा। इस ऑप्शनल अपडेट को क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ ड्राइवर अपडेट का एक मैसेज आया, इस पर सिंपल क्लिक करो। देखिए रियलटेक सेमीकंडक्टर यहाँ पे, और इसको टिक मार्क लगा देंगे, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो देखिए इस प्रकार से कोई भी विंडोज़ या कोई भी ड्राइवर या कोई भी पेज सिक्योरिटी कोई भी अपडेट हो सकता है। तो उस अपडेट की जो प्रोसेस है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी सिस्टमेटिक हो जाएगी। तो ये तो बात हुई अपडेट की। अगर आप अपडेट बंद करना चाहते हैं तो वही है पॉज करने का तरीका। दूसरा अपडेट बंद करने का तरीका वो जो है थोड़ा सा अलग है, तो चलिए उसको भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप मिनिमाइज़ करते हो और अपने दिस पीसी यानी कि कंप्यूटर में जाते हो, राइट क्लिक करते हो, और यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार का मैं जो है ऑप्शन आ रहा है विंडोज़ 11 में, तो आप शो मोर कर सकते, नहीं तो ऐसा तो ऑप्शन आता ही है। मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जैसे ही जाते हो तो इस प्रकार से आपको देखिए कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक विंडो देखने को मिलेगा, जिसमें नेविगेशन बार में सबसे नीचे सर्विस एंड एप्लीकेशन दिया हुआ है। इस पर डबल क्लिक करोगे तो नीचे सर्विस आ गई, और सर्विस में बहुत सारी लिस्ट दिखती है सर्विसेज की। नीचे चलो तो नीचे आपको अपडेट वाले में चलना है, यानी कि अपडेट सेक्शन में चलना, विंडो अपडेट जो है आपका उसमें चलना है। तो आप नीचे चलोगे, देखिए यहाँ पे विंडो अपडेट वाला जो ऑप्शन है इस पर डबल क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए आपको जनरल के अंतर्गत आपको स्टार्टअप टाइप दिख रहा है, तो आप इसमें जाकर देखिए ऑटोमेटिक डिले, ऑटोमेटिक, मैनुअल और डिसेबल। जब आप डिसेबल कर दोगे और स्टॉप बटन पर प्रेस करोगे और ओके कर देना या अप्लाई, तो उसके बाद आपका विंडोज़ आप जब तक जो है अपडेट नहीं करोगे तब तक आप
वो है उसको अपडेट नहीं होगा। परंतु मैनुअल में ये काम होता है और डिसेबल कर दोगे तो अपडेट ही नहीं होगा। पर आप ऐसा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि विंडो अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट और बहुत सारी चीज़ें समय समय पर अपडेट होते रहती है। ऐसे आप मोबाइल की बात करोगे तो मोबाइल में भी आपको एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिल जाते हैं समय समय पर, तो उन अपडेट को भी करना ज़रूरी है। समय समय पर एप्लीकेशन के अपडेट भी मिलते हैं, तो सारी चीज़ आप अपडेट करते रहिए ताकि समय के अनुसार जो वायरस का खतरा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सिक्योरिटी अपडेट है, सारी चीज़ें आपकी होते रहे। दूसरा तरीका हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही हम स्टार्ट बटन में जाते हैं तो हमको विंडोज़ की सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ सीधे टाइप करेंगे विंडोज़ की सिक्योरिटी। देखिए ऑप्शन आ गया विंडोज़ की सिक्योरिटी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा विंडोज़ सिक्योरिटी में डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर, वायरस एंड थ्रेड्स। इसके अलावा अकाउंट प्रोटेक्शन है, फायरवॉल, नेटवर्क प्रोटेक्शन है, एप्लीकेशन ब्राउज़र का कंट्रोल है, डिवाइस सिक्योरिटी है और बहुत सारी चीज़। जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं या वायरस आने से आप रोकना चाहते हैं तो उसके लिए वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन का यूज़ हम करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का खुद का प्रोडक्ट है, यानी कि विंडोज़ के साथ में इनबिल्ट है। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है तो, एंटीवायरस है तो कोई बात नहीं, एंटीवायरस नहीं है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे सिंपल, और आप यहाँ देखोगे तो आपको वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, जिसमें आपकी हिस्ट्री वगैरह दिखेगी। आप चाहे तो क्विक स्कैन कर सकते हैं यहाँ से। देखिए स्कैनिंग यहाँ से चालू हो गई है और ये कंप्लीट स्कैन करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको वहाँ पे दिखा देगा और उसको रिपेयर कर सकता है। प्रोटेक्शन की हिस्ट्री हम देख सकते हैं। साथ ही हम सेटिंग में जाकर देखिए मैनेज सेटिंग, जैसे जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है, जो हमारा एंटीवायरस है इसका, उसको बंद करना है तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो। अब बंद क्यों करना है, समय समय पर ज़रूरत पड़ जाती है, आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में। उसके बाद आप नीचे देखोगे इसी प्रोटेक्शन यानी कि जो एंटीवायरस है उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए चेक फॉर अपडेट, ये देखिए अभी अपडेट कर लिया, हालांकि इसने अभी आज की डेट में ये देखिए दिखा रहा है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इज़ अप टू डेट, ऐसा ऑप्शन आ जाता है। साथ ही अगर आपको और बहुत सारी चीज़ें जैसे अकाउंट का प्रोटेक्शन, आप लॉगिन किए हो माइक्रोसॉफ्ट में, आपका अकाउंट का प्रोटेक्शन करना है तो आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे उससे रिलेटेड, इसको भी ऑन रखना है। फायरवॉल मतलब अनऑथोराइज्ड व्यक्ति हमारे कंप्यूटर में एक्सेस करने की कोशिश करता है, यानी कि बिना लॉगिन पासवर्ड के, तो उससे अगर रोकना है तो देखिए पब्लिक नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, डोमेन नेटवर्क। तो पब्लिक नेटवर्क मतलब हम इंटरनेट चला रहे, तो इंटरनेट से अगर हमारी सुरक्षा चाहिए तो यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क पर हम ऑन रखते हैं। हालांकि ऑटोमेटिक रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बैक इसमें हम बैक बटन दबाएंगे। एप्लीकेशन और ब्राउज़र, हम इंटरनेट चलाते हैं, कोई ना कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसके लिए भी इसको ऑन रखना है। कोई प्रॉब्लम आती थी यहाँ वार्निंग का निशान आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट में जाऊँ, मैंने सेटिंग में जाऊँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये देखिए। और बंद जैसे ही करा और उसके बाद वापस चला, देखिए यहाँ पे आपका जो है एरर का निशान आ रहा, तो इसको आप सिंपल क्या करोगे, ऑन कर दोगे। जैसे ही आपने ऑन करे तो यहाँ पे आप जाकर देखोगे तो देखिए ये ऑन हो चुका है, और वापस जाकर देखेंगे होम में तो ये भी राइट का निशान लग चुका है। क्यों? क्योंकि ऑन हो चुका है। तो इस प्रकार हमारी विंडोज़ की सिक्योरिटी यहाँ ध्यान में रखी जाती है। डिवाइस की सिक्योरिटी, जो आप पेन ड्राइव है या फिर हार्ड डिस्क है, कोई भी अदर डिवाइस अगर सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप इस विंडोज़ डिफेंडर को सभी को ऑन रख सकते हैं। और ये ज़्यादातर लेटेस्ट विंडो में काम करता है, मतलब विंडोज़ 10 चला रहे हो। विंडोज़ 10 का सपोर्ट तो 2025 में बंद हो जाएगा। विंडोज़ 11 की बात करें तो विंडोज़ 11 में ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। मतलब कोई भी अनऑथराइज चीज़ या कोई भी आप क्रैक फाइल, दुनिया भर की चीज़ें आप रख लेते हो, उन सबको ये हटाने का काम करता है। तो जब भी आप कोई क्रैक फाइल या कुछ भी करना चाहते हैं तो इसको ऑफ़ करना पड़ता है। हालांकि आप ऐसा ना करें तो अच्छा है। मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा फ्री में, ठीक है, अगली क्लास में। तो उसमें आप उसको जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, हमने तो पहले भी देख लिए। और अलग अलग प्रकार के काम के अनुसार, जैसे स्क्रीनशॉट लेने का सॉफ्टवेयर है, या फिर पीडीएफ को कन्वर्ट करने का, पीडीएफ को जोड़ने का, पीडीएफ को स्प्लिट करने का। इसके अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में मिल जाते हैं गूगल में, आपको पता नहीं होंगे, तो उन सॉफ्टवेयर को मैं डाउनलोड करना सिखाऊंगा अगली क्लास में। तो यहाँ हमने बात करें किसकी, विंडोज़ डिफेंडर की। अब एक चीज़ और बची हमारी, ट्रैवल शूटिंग। अगर आपके विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ सीधे लिखेंगे ट्रैवल शूटिंग। देखिए ट्रैवल शूटिंग सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। ट्रैवल शूटिंग का मतलब, मान लो माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है, या फिर कीबोर्ड में, माउस में, या कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास में देखने को मिल जाता है ट्रैवल शूटिंग, जिसमें दिख रहा है देखिए रिकमेंडेड ट्रैवल शूटर प्रेफरेंस। तो यहाँ डोंट रन एनी, मतलब हमने कोई भी रन होने से यहाँ पे रोका है। तो देखिए रन ऑटोमेटिकली, मतलब नोटिफाई नहीं करेगा और ऑटोमेटिक रन करेगा। रन ऑटोमेटिकली देन नोटिफाई, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर में, ट्रैवल शूट ऑन हो जाएगा, यानी कि रन हो जाएगा।
और आस्क मी बिफोर रनिंग, यानी कि कोई भी दिक्कत आती है तो पहले क्या करेगा, मुझसे पूछेगा, उसके बाद रन होगा। तो ये चीज़ें यहाँ सेटिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद हिस्ट्री में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ चली। अभी मेरे सिस्टम में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो ट्रबल शूटिंग यहाँ पे नहीं चली। अदर ट्रबल शूटर्स, तो यहाँ अदर में देखिए पर्टिकुलर जैसे ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप रन कर सकते हो और प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो। नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रिंटर है, विंडो अपडेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साथ ही ब्लूटूथ, कैमरा और अन्य चीज़ों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलर सामने वाले रन बटन से क्लिक करके ट्रबल शूटिंग यानी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने सिस्टम की जो समस्याएं है, विंडोज़ की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, विंडोज़ की अपडेट से रिलेटेड हो या कोई अन्य प्रॉब्लम हो, सभी चीज़ों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ये डिस्कस करना क्यों ज़रूरी था, ताकि आप जो है आगे जब काम करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको समय समय पर इनको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। हम एक और बात करेंगे आगे जब हम देखेंगे कि विंडोज़ के अंतर्गत जो हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उसमें टेम्परेरी फाइल स्टोर हो जाती है या फिर कोई अन्य फाइल, उनको क्लीन कैसे करते हैं, स्टोरेज को मैनेज कैसे करते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है सही ढंग से काम कर पाए। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।